Hello everyone, Mommy is here and today I am here for Rocky. No, KGF 1. And I'm speechless. Oh wow, what a film. मज़ा आ गया फिल्म देख के. बेसिकली मुझे मारधाड़ वाली और स्टंट वाली फिल्में पसंद नहीं हैं, लेकिन पता नहीं कैसे क्या क्रेज़ था फिल्म में. जब मैं बैठी हूँ फिल्म देखने के लिए तो मुझे लग रहा था मैं नहीं देख पाऊँगी, बहुत ज़्यादा इसमें मार घाट है, सब कुछ है. लेकिन इतना मजबूर कर दिया फिल्म की स्टोरी और सब चीज़ों ने मुझे बैठने के लिए, और मैं उसके बाद मुझे पता ही नहीं, मैं ग्लूड हो गई टीवी के साथ और मैं देखती चली गई. बहुत मज़ा आया फिल्म को देख के. बेसिकली ये फिल्म है KGF 1, जिसका अभी सेकंड भी आने वाला है. इसलिए मैंने पहले देखी, मैंने कहा सेकंड देखना है तो पहले देख लेती हूँ कि फर्स्ट में क्या था. तो फिल्म जो है रॉकी की कहानी है, बहुत ही सुंदर स्टोरी और लेयर्ड है स्टोरीज़ में. मतलब कैसे कैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है पता ही नहीं चल रहा है कि एक के बाद एक, मतलब बहुत अच्छे से बिल्डअप किया है स्टोरी को और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. और कहीं पर भी वो लूज़ नहीं होती, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगता अरे ये क्या से कैसे हुआ. और जैसे ही आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है उससे पहले ही उसका आंसर सामने आ जाता है. तो बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे से स्टोरी को लिखा गया है, बहुत बहुत तरीके से. और दूसरी बात, ये एक स्टोरी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी. एक छोटा सा बच्चा है, अपनी मदर के साथ रह रहा है और बहुत ही गरीब और बहुत ही परेशान है. उसका जन्म होता है और उसकी जो मदर है उसको अकस्मात डेथ जिसको बोलते हैं, उसको कुछ ऐसा हो जाता है और जाने लगती है. तो बच्चा अकेला रह गया. लेकिन पूरी फिल्म में थ्रू आउट आपको वो मदर और सन के बीच के जो सीन हैं, उनकी जो बातें हैं, उतनी कम लाइफ में भी जो उन्होंने करी थी वो बीच बीच में आपको दिखाएंगे और वो पूरी फिल्म को बांधने का काम करती हैं. हर जगह वो बहुत ही अच्छे तरीके से, वो जो एक लाइन होती है उसकी माँ की कही हुई, वो सामने आती है और बहुत अच्छा लगता है. फर्स्ट सीन में ही मदर चली गई बट थ्रू आउट हम मदर को देखते हैं. वेरी गुड थिंग. ऐसे एक बच्चे की कहानी है जिसका कोई भी नहीं है, मदर भी एक्सपायर हो गई, फादर भी नहीं है, और कैसे वो फिर एक नई दुनिया में पहुंचता है. कैसे एक भिखारी को सबसे पहले मिलता है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं और वो सरवाइव करता है. लेकिन बच्चे के रोल में जो एक्टिंग की है उस बच्चे ने, वंडरफुल. वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो बड़ा होके जो यश ने रोल किया है और वो जो बच्चे ने किया है वो अलग हैं. ऐसा लगता है कि वाकई में ही उसका वो बचपन का किरदार निभा रहा है वो. तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी. उसके बाद जो फिल्म की स्टोरी में फिर वो आगे बढ़ता है, कैसे वो सरवाइव करता है, कैसे वो एक डॉन बन जाता है या बड़ा बन जाता है और लोग उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं. एक अलग दुनिया में लेके गए हैं हमको, जो कि एक नॉर्मल दुनिया नहीं है, हमारे जैसी नहीं है. एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कि कुछ डॉन हैं, कुछ बड़े हैं, और कैसे छोटे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं. और फिर एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कि बहुत सारे स्लेव्स हैं. ये सब चीज़ें इमेजिनेशन की हैं हमारे लिए, हम रिलेट नहीं कर सकते. बट फिल्म को इस तरीके से बनाया है और सबके किरदार जो उसमें हैं और उनकी जो एक्टिंग और वो सब कुछ जो एक फ़िल्म बनाने में यूज़ हुआ है, वो इतना तरीके से हुआ है कि आप उससे कनेक्ट करने लगते हैं. तो इस तरीके से वो एक बहुत पोजीशन पे आ जाता है. तो इसमें जो कुछ लाइंस हैं जो मदर और सन के बीच में होती हैं, कि सबसे पहले उसको मदर जो बोलती है जब वो मर रही है, उसे कहती है मुझे नहीं पता कि तू आगे कैसे जिएगा क्योंकि मैं भी अब जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तू मरे तो बहुत पावरफुल और रिच हो. तो ये जो बात उसने बोली, रियली एक मदर ने जब ये बात बोली है तो कैसा फील होएगा एज अ मदर. और वो बच्चा अपनी इस बात को अपने पास रख लेता है और बस. तो इस तरह से ये कहानी का पता चला कि वो क्यों रिच होना चाहता है और या क्यों पावरफुल होना चाहता है, तो उसे समझ में आया. फिर उसके बाद जो उसके नाम की बात है कि जब फर्स्ट टाइम वो एक इंस्पेक्टर को मारने जाता है और मार के आता है तो बोलता है अरे उसे मेरा नाम नहीं पता. तो मुझे लगा कि शायद नाम नहीं पता तो उसे डरने की बात ही नहीं है, तो वो फ्री है. बट वो वापस जाता है और उसको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रॉकी है. तो मतलब उस बच्चे के अंदर जो आग दिखी ना, अपने नाम को, अपनी पहचान बनाने की और पावरफुल होने की और फेमस होने की, तो वो आँखों में उसकी वो कशिश नज़र आई. और उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, बड़ा बनता है, ठीक है, वो जहाँ पर है वहाँ पर वो रोज़ मार रहा है सबको, लेकिन वो बुरे लोगों के बीच में हर बुरे लोगों के साथ कर रहा है. लेकिन उसका एक जो वन साइड उसका दिखाया कि वो बहुत ही काइंड पर्सन भी है
और वो भी कुछ सीन आपको फिल्म में नज़र आते हैं, तो वो भी अच्छा लगा। हाँ, इसमें जो फीमेल एक्टर है जो भी, उसका उतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट हाँ उसकी कहानी को बिल्डअप करने में थोड़ी हेल्प ज़रूर है। उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं पूरी फिल्म में, थ्रू आउट इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स जो मतलब बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि फ़िल्म कैसी भी हो, अगर उससे हमें कुछ भी मिल रहा है कुछ सीखने को, या आप इंस्पायर हो रहे हो, या आप उससे मोटिवेट हो रहे हो, तो आई थिंक वही उस कहानी, उस फ़िल्म की खासियत होती है। तो इसमें ऐसी जगह, बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसे वन लाइनर नज़र आएंगे, और वो बहुत ही अच्छे वो हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं। सिनेमेटोग्राफी वंडरफुल, जो भी सिचुएशन, जो उस टाइम का जो पीरियड को दिखाया गया है, उस टाइम पे जो भी कॉस्ट्यूम वाइज, चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर, एक गोल्ड माइन के ऊपर एक फिल्म जैसे है, तो उस चीज़ को बहुत ही तरीके से दिखाया गया। मतलब वो, अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही हार्टलेस हैं या जैसे भी हैं, वो सिचुएशन समझ में आती है कि जिन चीज़ परिस्थितियों में वो लोग रह रहे हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ रहते रहते उन चीज़ों में रहते, वो सच में कोई भी ऐसा हो सकता है। तो इतनी ऑथेंसिटी थी, मतलब जो भी स्टोरी हमें सुनाई जा रही थी, वो सब कुछ इमेजिनेशन है, सब मतलब बाहर की दुनिया की बातें हैं, लेकिन फिर भी हम उसको मानने पर मजबूर हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। बहुत ही, और कोई भी चीज़ चमत्कार कभी भी नहीं हो रहा कि सडनली जी कुछ चमत्कार हो गया। उस हीरो को उस पोजीशन पे पहुंचाने में भी जो जर्नी थी वो हमें नज़र आ रही थी कि हाँ वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो ऐसा कर सकता है, या उसमें इतने गट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, या सब कुछ है, वो सब चीज़ें हमने देखी, होते हुए देखी। और जो भी स्टंट हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, मार धाड़ जो भी, वो कोरियोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि लोग पिट रहे हैं, सब हो रहा है, आपको डायरेक्ट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो एक जगह मारता है, उसका इफ़ेक्ट बहुत दूर तक जाता है। तो थोड़ा थोड़ा फ़नी बट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वो था। तो ऐसी जब चीज़ें इस तरीके से जब होता है ना, तो आपको वो जो एक ब्लड देख के और किसी को मरता देख के जो एक फीलिंग आती है, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो वो सब था इसमें, और दिखाया कि कैसे कितना बड़ा एम्पायर लोग खड़ा कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में सबको जाना है, सबका एंड एक जैसा होता है। और अगर ये बात कोई ध्यान में रख ले, तो आई थिंक कोई किसी के साथ गलत तो नहीं करेगा कम से कम। तो इस फिल्म में थ्रू आउट इतने इंसिडेंट, इतनी चीज़ें होती हैं जो कि कहानी को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और आगे लेके जाती हैं। और जो यश का जो रोल है, जो कि रॉकी बना है, सच में रॉकी है, रॉक से रॉकी, तो बहुत कैरेक्टर के अंदर तक मतलब वो घुस गया, और उसने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है। वो हीरो लग रहा था, मतलब हीरो मीन्स मतलब ये नहीं कि एक खूबसूरत जवान है जी और वो कुछ भी कर रहा है और रोमांस दिखा रहा है, कुछ नहीं। हीरो मीन्स जिसके अंदर किसी गरीब को, किसी मजबूर को बचाने की ताकत हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। मेरे लिए, मुझे लगता है हीरो वही होता है। बहुत अच्छा उसने इसमें रोल किया। सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे सबका, और मदर और सन के बीच की जितनी भी बातें थी थ्रू आउट फिल्म पे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको वो चीज़ें महसूस होंगी। तो जैसे कि एक पैन इंडिया फिल्म बनी है, कन्नड़ा फिल्म है, बट सच में उसको देख के ये फीलिंग नहीं आती कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की फ़िल्म बनी हुई है। हमको ऐसा ही देख के लगता है कि कहीं पर भी, कोई कहीं पर भी है, वो इसको देख के एंजॉय करेगा, उसको रिलेट करेगा। फिल्म में स्वैग है, स्टाइल है, सब है। और जितने भी एक फ़िल्म को एंटरटेनिंग और एक बनाते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फिल्म को बनाते हैं, वो सब जो मटेरियल है वो अच्छे से डायरेक्टर ने यूज़ किया है। और ब्यूटीफुल फिल्म, अच्छी फिल्म है, देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगता है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, फिर मिलते हैं।